नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभासी। टीएचआर से संबंधित यह वीडियो सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जानना जरूरी है। बहनों, एक आदेश आया है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिना चेहरा प्रमाणीकरण किए राशन का वितरण करती हैं तो सीडीपीओ के अकाउंट से पैसे की वसूली आईसीडीएस विभाग करेगा। और वीडियो में आगे क्या है जानेंगे सब कुछ। उसके पहले बहनों, आपसे कुछ बात करनी है। आप ही सोचिए, अगर ऐसी बातें आएंगी, सीडीपीओ के अकाउंट से पैसे राशन के काटने की बात आएगी, तब तो विभाग का और ज्यादा प्रेशर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा। अब ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या करें, जबकि जाने क्या बात हो गई है कि एफआरएस ही नहीं हो पा रहा है। पोस्टर ट्रैकर में तो टीएचआर कहां से भरा जाएगा। क्या किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अच्छा लगता है कि लाभार्थी को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अपने केंद्र पर बुलाती हैं एफआरएस करने के लिए और एफआरएस नहीं होता है। ऐसे में लाभार्थी खाली हाथ अपने घर चले जाते हैं। कोई भी लाभार्थी आखिर कितने दिन आएंगे। पोस्टर ट्रैकर की दिक्कत है, हमारी दिक्कत है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो हम लोग झेलें ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता झेलें, विभाग झेले, लेकिन हमारे लाभार्थी को भी झेलना पड़ रहा है। बार बार इस भीषण ठंड में वो राशन लेने के लिए आते हैं, एफआरएस कराने के लिए आते हैं, न एफआरएस होता है न टीएचआर मिलता है। अपनी भी तो गांव में एक इमेज है, अपनी भी एक रिस्पेक्ट होती है। ऐसे बार बार काम नहीं होगा तो कोई भी लाभार्थी कितनी बार आएगा राशन लेने के लिए। और जब लाभार्थी 1 बार 2 बार आ जाता है, उसके बाद भी अगर राशन लाभार्थियों को नहीं दिया जाता है तो वो अलग नाराज होते हैं। तो इस लेटर ने तो और दिमाग खराब करके रख दिया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है पूरी बात और यह कहाँ का है आदेश। जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास सोनभद्र का यह लेटर है, जिसकी पत्रांक संख्या है 2446। जिला कार्यक्रम अधिकारी का यह लेटर है जो कि 23 दिसंबर को ही जारी किया गया है समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी सोनभद्र के लिए। तो बहनों, इसमें लिखा है कि निदेशालय पत्र संख्या C4067 दिनांक 22 दिसंबर 2025 के द्वारा दिनांक 23 दिसंबर को अपर मुख्य सचिव तथा निदेशक महोदया द्वारा आयोजित जूम बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदया की उपस्थिति में पोषाहार वितरण चेहरा प्रमाणीकरण के साथ की फीडिंग की समीक्षा की गई। जनपद की फीडिंग का प्रतिशत मात्र 12.56 है तथा जनपद की रैंकिंग बॉटम 05 में है, जिस कारण अपर मुख्य सचिव तथा निदेशक महोदया द्वारा कड़ा रोष व्यक्त किया गया। फीडिंग का परियोजनावार विवरण निम्नवत है। यहाँ पर परियोजना दी गई है बहनों कि किस परियोजना में कितना % फेस कैप्चर किया गया है। तो फेस कैप्चर के आधार पर ही टीएचआर का वितरण किया गया है। तो ये क्रम वाइज दिया गया है। जिस परियोजना सोनभद्र में जितनी भी परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं का क्रम से दिया गया है यहाँ पर कि कौन कितना % किस परियोजना में टीएचआर की फीडिंग हुई है। कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिस निर्देश का पालन सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करना होगा, जिसमें पहला है कि बिना एफआरएस के कोई भी राशन वितरण नहीं होगा। एफआरएस ऑफलाइन भी होता है। और तीसरा है, अगर बिना एफआरएस के राशन वितरण होता है या राशन का दुरुपयोग होता है तो बाल विकास परियोजना अधिकारी के वेतन से वसूली की जाएगी। यहाँ पर सीधे स्पष्ट कहा जा रहा है कि बिना एफआरएस के कोई भी राशन नहीं दिया जाएगा। तो बहनों, आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा, बिना एफआरएस राशन का वितरण मत कीजिए। अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि हमारे लाभार्थी जो आते हैं तो उनको राशन मिलना चाहिए, नहीं राशन मिलेगा तो फिर वो शिकायत जाती है और शिकायत जाती है सीएम पोर्टल पर। सीधे सीएम पोर्टल पर शिकायत करते हैं तो फिर यही सब होता है कि परियोजना तक जब बात आती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर ये प्रेशर बनाया जाता है कि आप इस चीज का निस्तारण करिए। तो समस्या किसी भी रूप में केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ही झेलनी पड़ती है। एक तरफ कहा जा रहा है कि एफआरएस के बिना राशन वितरण मत कीजिए,
दूसरी तरफ ये होता है कि जिनको राशन नहीं दिया जाता है वो लोग शिकायत करते हैं, तो फिर शिकायत का भी निस्तारण हम ही को करना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं आ रही हैं और जिसको राशन नहीं मिलेगा भाई वो शिकायत कर सकता है। एफआरएस नहीं हो रहा है तो एफआरएस में उनकी गलती नहीं है, उन्होंने तो आधार भी अपना दिया, केवाईसी भी कराई, एफआरएस भी कराया, सब कुछ कराया। तो उनको तो एक बार जब जो लोग आधार दे देते हैं उनको लगता है कि हमने तो आधार दे दिया है, एफआरएस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, केवाईसी हो रही है कि नहीं हो रही, उससे मतलब नहीं है, हमने आधार दे दिया है तो हमको राशन मिलना चाहिए। और यहाँ कहा जा रहा है कि एफआरएस के बिना राशन वितरण नहीं करना है, और कहा जा रहा है कि एफआरएस ऑफलाइन भी होता है। मतलब अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये कह दें कि मोबाइल नहीं रिचार्ज हम करा पाए, मोबाइल में पैसे नहीं थे, तो उसकी भी बात यहाँ पर कही जा रही है कि एफआरएस ऑफलाइन भी होता है। आपके फोन में पैसे नहीं है, रिचार्ज नहीं है, आपका मोबाइल नेट नहीं है, तो भी आप राशन ऑफलाइन दे सकते हैं। और तीसरा है, अगर बिना एफआरएस के राशन वितरण किया जाता है तो उसे राशन का दुरुपयोग समझा जाएगा। ये भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अगर ऑफलाइन राशन आप देती हैं तो उसे राशन का दुरुपयोग समझा जाएगा, ये नहीं समझा जाएगा कि आपने राशन लाभार्थी को दिया है। और जिसकी वसूली की जाएगी बाल विकास परियोजना अधिकारी के वेतन से। और आगे पढ़ते हैं कि उक्त यथास्थिति से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कार्य में विशेष रुचि न लेते हुए मनमाने ढंग से कार्यों का संपादन किया जाता है। साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि आपके अपने अधीनस्थ पर नियंत्रण का अभाव है, जो कि आपके कुशल कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आपके उक्त रवैये से विभागीय कार्य प्रभावित होने के साथ साथ जनपद की प्रगति पर भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके लिए आप पूर्ण उत्तरदायी हैं। आप द्वारा पूर्व में की गई कई बार विभागीय कार्यों में शिथिलता बरती गई है, जिसमें उच्चाधिकारियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरी को प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति अत्यंत ही खेदजनक है। अतः उक्त के क्रम में आपको कठोर चेतावनी के साथ निर्देशित किया जाता है कि 3 दिवस के अंदर प्राथमिकता के आधार पर समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों की पोषाहार वितरण, चेहरा प्रमाणीकरण के साथ ही फीडिंग का कार्य 100% पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं। यह भी सूची हो उक्त कार्य समयान्तर्गत पूर्ण न होने की दशा में आपको बिना कोई अनुस्मारक अवसर प्रदान किए आपके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को संस्तुति कर दी जाएगी, जिस हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। विनीत कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सोनभद्र। तो बहनों, आपने ये पूरा वीडियो देखा, ये पूरा आदेश सुना, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी हाल में आपको चेहरा प्रमाणीकरण करके ही राशन देना है। तो बहनों, इस बात को आप लोग भी ध्यान दीजिए कि अगर चेहरा प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है तो टीएचआर नहीं देना है किसी भी हाल में। अब शिकायत जाती है, हमारे लाभार्थी चाहे जहां शिकायत करें, अब विभाग वाले इस चीज को समझेंगे। जितने लोगों का आप एफआरएस कर पा रही हैं उतने लोगों को ही आप टीएचआर दीजिए। जिनका एफआरएस नहीं हो रहा है उनका छोड़ दीजिए, उनका टीएचआर ना दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ भाई और बहनों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आंगनबाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।